नमस्कार, मेरा नाम है गौरव और आप देख रहे हैं टीवी24 नेटवर्क। तो आखिरकार 18 सालों के लंबे इंतजार के बाद इंडियन प्रीमियर लीग यानी आईपीएल का खिताब जरूर आरसीबी की टीम ने इस 2025 में अपने नाम कर लिया है। लेकिन उसके बाद दिन ब दिन आरसीबी की मुश्किलें जो हैं वो बढ़ती जा रही हैं। बता दें कि बेंगलुरु की टीम 3 जून को चैंपियन बनी थी, वहीं उसके अगले दिन एम चिन्नास्वामी स्टेडियम में के बाहर जो भागदड़ मच गई थी, जहां पर इस भागदड़ में 11 लोगों की मौत हो गई थी, जबकि कई लोग घायल थे, जिसके बाद आरसीबी फ्रेंचाइज समेत 4 संगठनों के खिलाफ केस दर्ज हुआ था और जांच शुरू हो गई थी। पर इसी बीच अब जब ये जांच चल रही है, सारी चीज़ें हो रही हैं और इसी बीच ये भी चलता है कि अरेस्ट विराट कोहली हैशटैग चलाया जाता है ट्विटर पे और बहुत सारी बातें होती हैं। तो इसी बीच अब ये दावा भी किया जा रहा है कि बेंगलुरु की टीम पर 1 साल का बैन लगने वाला है। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने, आरसीबी पर 1 साल का बैन। पर उससे पहले आइए जान लेते हैं कि आखिर ये पूरा का पूरा मामला आखिर है क्या और कार्यवाही जो है वो कितनी आगे बढ़ चुकी है। तो दरअसल आरसीबी समेत 4 पार्टियों पर केस दर्ज हुआ था। रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु टीम ने हाल ही में कर्नाटक हाई कोर्ट में इसके बाद याचिका भी दी है कि उसके खिलाफ एफआईआर को निरस्त कर दिया जाए। इस मामले में बेंगलुरु फ्रेंचाइज के मार्केटिंग हेड निखिल सोसाले की गिरफ्तारी हो चुकी है। वहीं कर्नाटक राज्य क्रिकेट एसोसिएशन KSCA के 2 बड़े अधिकारी घटना की नैतिक जिम्मेदारी लेकर अपने पद से इस्तीफा भी दे चुके हैं। लेकिन अब जो बड़ा मुद्दा है वो ये है आरसीबी पर लगने वाला 1 साल का बैन। तो आइए जानते हैं पहले इसकी सच्चाई क्या है और ये क्या पूरा मामला है, क्यों आरसीबी पर 1 साल का बैन लगने की बात हो रही है। तो दरअसल सोशल मीडिया पर एक पोस्ट को धड़ल्ले से शेयर किया जा रहा है, जिसमें दावा किया जा रहा है कि अगर आरसीबी टीम को किसी भी तरह से दोषी पाया जाता है तो उससे आईपीएल से 1 साल का बैन झेलना पड़ेगा। बताया गया कि जांचकर्ता बहुत गंभीरता से मामले की जांच में जुटे हुए हैं। वहीं एक अन्य स्क्रीनशॉट भी इसके साथ वायरल किया जा रहा है, जिसमें दावा किया जा रहा है कि इंस्टाग्राम पर आईपीएल के ऑफिशियल अकाउंट ने आरसीबी को अनफॉलो कर दिया है। आरसीबी को अनफॉलो और लेकिन आपको बता दें कि आरसीबी को जो अनफॉलो किए जाने की बात है और ये जो दावा है पूरा का पूरा ये झूठ है, क्योंकि हमने जब तलाशा इसे तो आरसीबी की टीम अब भी इंडियन प्रीमियर लीग की फॉलोइंग लिस्ट में शामिल है और मौजूद है। तो यहां पर आपको घबराने वाली बात नहीं है। तो अब अंत में इस पोस्ट की आधिकारिक पुष्टि की बात करें कि क्या आरसीबी में वाकई 1 साल का बैन लगने वाला है, क्या वाकई इस तरह की खबरें चल रही है। तो देखिए, जहां तक रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु पर 1 साल के बैन का सवाल है, इस विषय पर बीसीसीआई ने अब तक आधिकारिक रूप से कोई स्टेटमेंट जारी नहीं किया है और आधिकारिक रूप से इसकी कोई पुष्टि किसी भी तरीके से सामने नहीं आई है। और जहां तक बेंगलुरु भगदड़ मामले की बात रही, तो मामले पर जांच अभी जारी है, लेकिन अब तक बीसीसीआई ने बैन लगाने जैसा कोई एक्शन नहीं लिया है। हालांकि फिर भी यह देखना दिलचस्प होगा कि अब आगे ये जांच कैसे चलेगी और जब ये जांच आगे बढ़ती है उसके बाद जो चीजें निकल कर आती है और अगर किसी भी तरीके से आरसीबी मैनेजमेंट या आरसीबी को दोषी पाया जाता है तो क्या वाकई में उन पर 1 साल का बैन लगेगा या कोई और फैसला लिया जाएगा। लेकिन खैर, ये मामला जिस तरह से बढ़ा है, एक बात तय है, इतनी जल्दी से रुकने वाला है नहीं। पूरी की पूरी जांच देखने को मिलेगी, क्योंकि यहां पर कटघरे में सिर्फ और सिर्फ आरसीबी, उनके मैनेजमेंट या 1-2 लोग कोई नहीं है। आरसीबी कटघरे में है, राज्य सरकार कटघरे में है, KSCA यानी कर्नाटका स्टेट क्रिकेट एसोसिएशन वो भी कटघरे में है। उसके बाद पर्सन टू पर्सन अगर आप देखोगे तो आरसीबी मैनेजमेंट के जो हेड है वो कटघरे में, उनकी तो गिरफ्तारी तक हो चुकी है। जो वहाँ के कमिश्नर हैं, वहाँ के एडीजी हैं, डीजीपी हैं, इन सारे लोगों पर कार्रवाई चल रही है। बहुत से लोगों को सस्पेंड कर दिया गया है। तो ये पूरा का पूरा बड़ा मामला है। अब ये यहाँ पर बलि का बकरा कौन बनता है ये देखना दिलचस्प होगा और जब ये जांच पूरी होती है असलियत तब सामने आएगा कि आखिर किसने जल्दबाजी की, क्यों ये फैसला लिया गया। खैर, अब बैन लगना ना लगना अलग की बात है, लेकिन नुकसान हुआ है, जान माल का नुकसान हुआ है, इसके साथ बहुत लोगों की घायल होने की खबर है। तो ये सारी चीजें हैं। तो इसके बाद अब यही चीजें हैं कि जांच कैसे होती है और क्या फैसला लिया जाता है। लेकिन एक बात तय है, जांच पूरी तरीके से पूर्णतया बहुत अच्छे से चल रही है। पुलिस प्रशासन जुटा हुआ है, पूरी की पूरी जो टीम है वो जुटी हुई है। अब यहाँ पर देखना पड़ेगा क्या फैसला निकल कर आता है, कौन दोषी पाया जाता है, उसके बाद क्या फैसला लिया जाता है, क्या आरसीबी बैन होगी या फिर नहीं। और अगर वाकई में बैन होती है तो आरसीबी फैंस के लिए बहुत बड़ा झटका होगा, क्योंकि 18 साल के बाद ट्रॉफी आपने जीती और अगले साल आपकी टीम उस टूर्नामेंट में नहीं है। अपने आप में एक बहुत बड़ा झटका होगा आरसीबी की टीम के लिए और उनके फैंस के लिए। खैर, आप बताइए आपको क्या लगता है इस पूरे मामले पर,
आरसीबी की गलती है या फिर नहीं है, और आपको क्या लगता है क्या फैसला लिया जाएगा जब ये जांच पूरी होकर आएगी? जो भी आपको लगता है कमेंट में बताना बिल्कुल ना भूलें।